आज हम लोग डेटा वैलिडेशन के ऊपर थोड़े से एडवांस एनालिसिस करेंगे। बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल आपने पिछले सेशन में देख लिया था और एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट प्लस एडवांस के भी कुछ एग्जाम्पल्स थे। आज उसी एग्जाम्पल को रिवाइज भी करेंगे हम। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो रिवीजन में थोड़ा आसान लगेगा, प्लस नए वाले भी आपको सीखने को मिलेगा, कुछ नए लॉजिक। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आप ही से शुरू करते हैं कि अगर मेरे को ये बोला गया है कि डेटा वैलिडेशन यूज करना, हालांकि तो क्वेश्चन जब बनाओगे आप तब उसमें तो टॉपिक का नाम भी नहीं बोलेगा कि डेटा वैलिडेशन यूज करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बट अभी मैं बोल देता हूँ, बिगिनिंग स्टेज में आप हो। मैंने बोला कि ए कॉलम में कुछ ऐसा करो कि सिर्फ ए नाम का ही बंदे की एंट्री हो, अदरवाइज नहीं हो। बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन था? इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन अलाउ, एल्स नॉट। कुछ ऐसा करिए जिससे कि ए कॉलम में, हमारा जो ये ए वाला कॉलम है, इसमें ए नाम की बंदे की एंट्री हो, नहीं तो नहीं हो। इसका शायद जवाब भी था वीडियो में। अगर वीडियो देखा होगा तो जवाब दे दोगे, नहीं देखा होगा तो पकड़ में आ जाएगा कि आपने नहीं देखा। और अब वो टाइम आ गया है जब आपको जितने भी अभी 60-70 फंक्शंस हमने 80 के आसपास जो बेसिक फंक्शन पढ़े हैं, इंटरमीडिएट फंक्शन पढ़े हैं, उन सब का अब यूज होगा एडवांस चैप्टर के साथ। स्टार्ट। शुरू से मतलब पूरा प्रोसेस बताना, 1 मिनट का तो प्रोसेस है उसमें। डेटा टैब में जाएंगे, वेरी गुड। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, अलाउ एनी वैल्यू में क्लिक करेंगे। अलाउ पे करेंगे, एनी वैल्यू नहीं करेंगे। अलाउ एनी कर दोगे तब तो कुछ भी हो जाएगा। अलाउ कैसे? टेक्स्ट लेंथ, प्रियांशु में भी टेक्स्ट लेंथ होता है, अनामिका में भी होता है, वंशिका में भी होता है। टेक्स्ट लेंथ कैसे होगा? आपने वीडियो नहीं देखा, आप बहुत जल्दीबाजी में हो, आपको धोखा मिलेगा। बस 2 दिन टाइम मिला, आधी देखी थी। नहीं, खाने में तो सर डबल, एक पिज़्ज़ा पहले और एक दूसरा ऊपर से आया, वो वाला नहीं। और पढ़ने के नाम पे, वीडियो देखने के नाम पे आधी पिज़्ज़ा। तो जो लोग थोड़े जल्दीबाजी में हैं वो थोड़े जल्दीबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा आराम से। 10 क्लास ज़्यादा भी लगे तो कोई घबराना नहीं, लेकिन सीख के जाओ, मेरा ये कहना है। यहाँ बहुत रहता है जल्दीबाजी से, आई डू दैट, आई विल डू दैट, नहीं, आई एम डूइंग दैट मच। खूब अंग्रेजी हिंदी फारसी बात मारेंगे, 2 मिनट के लिए बैठा दो, सबकी उधर जाती है 5 मिनट में। कोई क्वेश्चन का, एडवांस क्वेश्चन का आंसर का जवाब नहीं रहता है। आप समझ रहे हो ना? तो ये खाली अंग्रेजी बोलने से नहीं होता है, क्योंकि ये अंग्रेजी का चीज़ नहीं है, एक कंप्यूटर है, एक्सेल है। एक्सेल में कॉन्सेप्ट आपका होगा तब होगा। आप तो चलो फेल हो गए, थोड़े जल्दीबाजी में आप भी हो, आपसे पूछ लेते हैं। कस्टम पे जाएंगे। अगर वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको बताया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक में ऐसा कोई नहीं है जिसमें इस चीज़ का जवाब है कि नाम स्टार्ट हो, नहीं। तो हम क्या करेंगे? कस्टम में जाएंगे। यस, कस्टम में गए। चलो इतना तो पता चला कि वीडियो आपने देखा है। और बताइए सर, फॉर्मूला में हम सर ए लिखेंगे, कैपिटल ए लिख देंगे, ओके। एरो पे क्लिक कर देंगे, नहीं, गलत हो गया। यस, बिल्कुल लेफ्ट का यूज होगा, बिल्कुल सही बोला। लेफ्ट फंक्शन इसलिए सिखाया था ना कि इस टाइम तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। आप क्या करते हो? टुडे पढ़ लिया, रो पढ़ लिया, लेफ्ट पढ़ लिया, राइट पढ़ लिया और सबको रख दिया ट्रेन के डब्बे में, लेकिन यूज नहीं करेंगे। इसी लेवल पे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। बात समझ रहे? इसीलिए पहले हम बेसिक इंटरमीडिएट करते हैं और ये सेशन थोड़ा सा हम कम्युनिकेटिव वे में लेते हैं ताकि पीछे से पता भी चले। यस, बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेफ्ट ऑफ ए,
अब बढ़िया है, इंटरव्यू देने तो तरसों ही चले जाओगे, नहीं कि 2 ही दिन के बाद। और किसी के पास है लॉजिक, बोलो। रेंज नहीं, सेल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक एक करके एंट्री करेंगे, तो पहली सेल को सेलेक्ट करेंगे। देखो लेफ्ट क्या करता है, किसी भी सेल में सेल पहली लेटर निकाल के देता है। तो आप लेफ्ट फंक्शन में तो यही तो पढ़े हो कि लेफ्ट से अगर 1 कर देंगे तो पहली लेटर निकल जाएगा, 2 कर देंगे तो दूसरी, नहीं भी करेंगे तो पहली लेटर दे देगा। तो लेफ्ट तो फंक्शन इतना ही था, इसके बाद नहीं सोच पाते हो आप। वही तो सोचना है कि हमने क्या बोला, इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन अलाउ, तो इक्वल टू लेफ्ट से चाहे कुछ भी डालोगे उसका पहला लेटर दे देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए। अब लॉजिक समझ में आया? ये हो गया थोड़ा सा एडवांस है नहीं, इसको हम लोग बेसिक ही बोलते हैं, बट आप लोगों के लिए एडवांस है, क्योंकि लेफ्ट भूल चुके हो कि लेफ्ट में कुछ लोगों के तो दिमाग में भी लेफ्ट नहीं आया। मैं पूरी रामायण पढ़ ली और पता ही नहीं है कि रामायण और महाभारत में अंतर क्या है, नहीं। तो वो चीज़ें समझना है आपको कि जो पीछे से क्वेश्चन है उसको, किसी को तो वो वीडियो में पढ़ाया होगा, वो वीडियो में देखोगे कि जवाब देता है कि नहीं देता है। ज़्यादातर लोग 60% लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि 60% लोग अपने बेसिक फंक्शन पे कमांड नहीं करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, फिर से दोबारा बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग मोड में, कि बेसिक जो 60-70 फंक्शन पढ़ाए हैं ना, वही है एडवांस का मेन कॉन्सेप्ट। अभी क्या लेफ्ट नहीं पढ़े हो आप लोग, सब लोग पढ़े हो, लेकिन सोच कोई नहीं पा रहे हैं, तो यही है। इसके बाद कोई सेटिंग में इनपुट मैसेज देना है, अलर्ट मैसेज देना है तो दे सकते हो, फिलहाल हम लोग नहीं डालते हैं। ओके करके देखते हैं कैसे क्या होता है। प्लस हमने ये बताया था कि सिर्फ इसको एक ही सेल पे नहीं, कई सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दो तो पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन। देखते हैं, अनामिका ले लिया, अंकित ले लिया, लेकिन मोदी नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल लेगा या नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ले लेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। अमित शाह ले लेगा क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रियांशु लेगा, नहीं लेगा। ए को छोड़ के कोई भी अगर नाम होगा जिसका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो नहीं लेगा। यही तो हम चाहते थे, यही तो मेरा क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आप ही से है, शुरुआत आप ही से करते हैं। इफ नेम स्टार्ट्स के जगह पे लिखा है एंड्स विथ, जिसके नाम के लास्ट में हो, जैसे जिसके नाम के लास्ट में हो, जैसे अनामिका का ए, ब्रजेश लास्ट क्या कर रहा है, एच से, नहीं लेगा। अनीता लेगा, बंशिका लेगा, वैशाली लेगा, नहीं लेगा। आई आ गया। अन्ना ले लेगा, लेकिन अन्ना हजारे नहीं लेगा। डेटा टैब पे जाएंगे, वेरी गुड, कस्टम पे जाएंगे, एग्जैक्टली राइट लिखेंगे। प्रोसेस क्या था, पहले सेल को सेलेक्ट करना, क्योंकि यहीं से अप्लाई करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आके राइट खत्म और इक्वल्स टू ए। बिल्कुल ये हो गया पिछले क्वेश्चन का रिवर्स, रिपीट हो गया एक तरह से, समझ लो। कॉपी कर लेंगे और जहाँ तक अप्लाई करना है पेस्ट स्पेशल एज वैलिडेशन कर लेंगे। तो अब देख सकते हो कि अगर मैं आशा करता हूँ तो ले लेगा, निराशा भी करेंगे तो भी ले लेगा, लेकिन तरक्की नहीं होगी आपकी। देख रहे हो ना, है ना इंटरेस्टिंग। तो जब आपके नाम के लास्ट में, किसी भी नाम के लास्ट में ए हो तो लेगा, यही मेरा क्वेश्चन था, बाकी को रेस्ट्रिक्शंस देना था। कोई डाउट है? आइए थोड़ा और क्वेश्चन बनाते हैं। इस बार थोड़ा आदमी चेंज करते हैं, यानी इस बार क्वेश्चन है बॉबी आपसे।
अलाउ ओनली ऑड नंबर इन ए कॉलम। मतलब इसमें जब हम कोई नंबर डालें तो सिर्फ ऑड वाले नंबर ले, इवन वाले ना ले। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे? क्या डेटा टैब में जाएंगे, बिल्कुल कस्टम में जाएंगे, इक्वल्स टू ऑड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, फेल हो गए। आप बताएं प्रियांशु। वेरी गुड। इज ऑड, ऑड को अलाउ करना है, ना कि हमें ऑड में कन्वर्ट करना है। इज ऑड होगा। इज ऑड, इसी को चेक करेंगे। अब क्या होता है कि इज ऑड का या तो आंसर ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो अलाउ किसको करना है? ट्रू वाले को। बात समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया? ट्रू फॉल्स एक फंक्शन है, इसीलिए किसी फंक्शन, किसी कैलकुलेशन या किसी नंबर को हम डबल कोट में नहीं रखते हैं, सिर्फ टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग वगैरह को रखते हैं। ठीक है, लगाइए और अप्लाई करके देखिए। इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। अब पहले देख लो, पहले लगा के देखो। ले लिया ना? ये भी ले लेगा। ये लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि ये इवन हो गया। तो चलिए, ये क्वेश्चन साद आपसे है कि इस बार जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है सिर्फ इवन को अलाउ करना है। अलाउ ओनली इवन नंबर। दो तरीकों से हो सकता है। क्या बात है, इज ऑड से भी, इज इवन से भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर। इज ऑड से भी हो सकता है और इज इवन से। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए हम इवन ही लगाएं। इज ऑड से भी इसका आंसर ट्रू की जगह फॉल्स कर दोगे, बस हो जाएगा आंसर। अब ये सब वीडियो में बता रखा है, इसीलिए देखो कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोला उन्होंने। इज ऑड से भी हो सकता है, नहीं इज ऑड लेंगे, इसको चेक करेंगे एंड दैट शुड बी फॉल्स तो भी हो जाएगा, या इज इवन लेके दैट शुड बी ट्रू तो भी ले लेगा। और फिर जो भी कंडीशंस आपको अप्लाई करने हैं, कोई मैसेज लगाना है, वो सब लगा लो। पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन में जाके लगा दो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 4, पांचवा। ठीक है, इस बार क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इस बार क्वेश्चन है कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। क्या करना है? पासवर्ड क्रिएट करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर शुड बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर इंक्लूडिंग नंबर एंड टेक्स्ट। सुशील जी ट्राई करें इसको। बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है। मतलब कुछ पासवर्ड क्रिएट करके रखना है हमें, जो पासवर्ड जो है ना इस कैटेगरी को फॉलो करता है या फुलफिल करता है। अर्जुन, नो आइडिया। साद, साहिल। सर सेम प्रोसेस होगा। हम पहले डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। सर फिर डाटा वैलिडेशन में हम टेक्स्ट लेंथ को हम करेंगे। टेक्स्ट लेंथ बहुत सिंपल। ये तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था, मैंने बताया था ना कि बेसिक क्वेश्चन था कि आप कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट लेंथ को जाएंगे, और यहाँ पे बिटवीन ऑलरेडी लगा, वो भी नहीं चेंज करना है आपको। मिनिमम क्या कर दोगे 8 और मैक्सिमम क्या कर दोगे 16। इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।
अपने आप पूरे के पूरे नंबर भी ले सकते हो, पूरे के पूरे टेक्स्ट भी ले सकते हो, पूरे के पूरे कुछ भी ले सकते हो। सर लेकिन मुझे लगा लेकिन आप ऐसे पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आ रहे हैं अभी 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 खत्म नहीं हुआ है। पहले देखो कि अभी तो हम टेक्स्ट लेंथ ले लिए तो कुछ भी ले सकते हैं। यही है कि 8 से कम नहीं होगा और 8 से ज़्यादा ले लेगा, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें भी रोक दिया। और मिक्स करके लोगे तो भी ले लेगा, और सिर्फ नंबर भी हो गया, सिर्फ टेक्स्ट भी हो गया, और मिक्स वाला भी हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हमने स्लाइटली ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। क्या किया है? इंक्लूडिंग नंबर एंड टेक्स्ट, यानी इसको नहीं लेना चाहिए। देखा होगा कई बार आप जीमेल पासवर्ड बनाते तो बोलता है कि कुछ टेक्स्ट दो कुछ नंबर दो। हाँ, आप बताओगे? हैं? एंड वाला फंक्शन। अच्छा, और बस ये तो हो गया कॉन्केटनेट। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे तब तो लगेगा बहुत आसान है कि सिंपल जाएंगे, लेकिन ये जो वर्ड लिख दिया है ना, इंक्लूडिंग नंबर एंड टेक्स्ट, तब इसमें 3 फंक्शन यूज होंगे। कितने फंक्शन यूज होंगे? एक नहीं, 3 फंक्शन यहाँ पे मर्ज होगा। एक तो होगा इज नंबर, एक होगा आपका इज टेक्स्ट, नहीं, एक होगा लेन, ठीक है, और एक होगा एंड। एंड अभी पढ़े नहीं हो, वो भी समझ लेते हैं कि कैसे होगा। और भी तरीके हैं, और भी फंक्शन इसमें अप्लाई हो सकता है, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें देखो होता क्या है कि ये जो है ना, ये एक टेक्स्ट है, पता है ना, बगल में लगा के देख चेक कर सकते हो आप, इज टेक्स्ट करके चेक कर सकते हो कि ये टेक्स्ट है। जो टेक्स्ट होगा, यानी जो मिक्स वाली होती है वो भी टेक्स्ट होता है, जो नंबर वाला होता है वो भी टेक्स्ट होता है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि हमें नंबर भी डालने हैं, टेक्स्ट भी डालने हैं, बट खाली नंबर या खाली टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ टेक्स्ट वाले के लिए क्या करें, और सिर्फ नंबर वाले के लिए क्या करें, और सिर्फ नंबर वाले के लिए क्या करें, मिक्स वाले के लिए क्या करें? ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो चुका है। जहां जितना इजी लग रहा था, ये एंड लगा के ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये तो बात सही है कि ये एक टेक्स्ट का पार्ट हो सकता है, नहीं, एक टेक्स्ट का पार्ट हो सकता है। फिर अगर सिर्फ टेक्स्ट रहा तो क्या होगा, और फिर सिर्फ नंबर रहा तो क्या रहेगा? यानी कि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉम्प्लिकेसी लग रही है आपको, यानी हमें बहुत सारे कुछ और भी फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसके जरिए हम इस सवाल का जवाब सोच पाएंगे। यानी कि नंबर भी होना चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टर भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, और 2 फंक्शन को जोड़ने के लिए एंड का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिमिट दे दी है। नहीं, अब इसको थोड़ा ना ब्रेक करके सोचो, थोड़ा सा हम आपको सोचने का मौका देते हैं। इससे थोड़ा आसान क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। पहले इसको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डाला, मतलब ये आप रिसर्च करोगे, इस पे सोचना है आपको कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। फिलहाल थोड़ा इससे आसान क्वेश्चन
ताकि बाद में आप इसके बारे में सोचने लगोगे। अब अगर मैं ये बोलूं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर मैं ये बोलूं नेम allow any name, या चलो नेम के जगह मोबाइल नंबर दे देते हैं। अलाउ एनी मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर, और आसान करते हैं, अलाउ एनी नेम इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ ए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब इसमें सोच सकते हो, तब आप इस R&D वाले सवाल तक पहुंच जाओगे। ये बिल्कुल इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन हो गया। ये सारे जितने कर रहा हूँ सब इंटरव्यू लेवल, क्योंकि किसी का जवाब आप लोगों में से कौन बता सकते हो इसका जवाब? फिलहाल कोई नहीं, जो वीडियो देखा होगा शायद बता देगा। चलो साद एक बार डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, चले गए, कस्टम पे, कस्टम में जाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट लगाएंगे, फिर सर सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यस सर, वो करेंगे, क्लोज कर देंगे, ए करेंगे, इक्वल्स टू ए, खाली ए नहीं, इक्वल्स टू ए, फिर एंड लगाएंगे, एंड लगाएंगे ऐसे, तो एंड कहाँ लगाएंगे? प्लस नहीं, और एंड मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है कैसे लगता कोई बात नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी ये कर लेंगे तो पीछे वाला भी R&D आप सोच पाओगे। देखो इसमें दो क्राइटेरिया है या दो फंक्शन लगेगा। पहला आपने लेफ्ट से ए करवा लिया, कॉमा लगाओ, और राइट से भी तो चेक करना क्योंकि शुरू भी और अंत भी है, तो राइट से भी सेम लगेगा, दिस और कॉमा इक्वल टू ए। बात समझ रहे हो? यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शन अगर आप लगाते हो तो कॉमा कॉमा करके लगा दो, और शुरू में एंड लगा दो। देखो एंड कहता है लॉजिक 1 कॉमा लॉजिक 2 कॉमा लॉजिक 3, तो पहला लॉजिक ये हो गया, कॉमा लॉजिक 2 ये हो गया, यहाँ पे आके खत्म हो गया, एंड कुछ है ही नहीं। मतलब एक से ज़्यादा लॉजिक लगा रहे हो तो इक्वल टू एंड लगा के सारी चीज़ को उसके अंदर में ले लो। देखा ये क्या है? दिखने में अगर दिक्कत हो रहा है, पहले मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ ताकि पता चले थोड़ा सा कि हमने क्या लगा रखा है। वैशाली वसुंधरा, कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक जो पढ़ रहे थे ना वो बेसिक था, अब जो बारी आएगी ना अब समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो। वो सब तो बहुत बेसिक था, तो कोई भी लेफ्ट राइट मिड बोल देगा, इज ऑट इज व्हेन बोल देगा, 5 सवाल पूछा, नेटवर्क डेज पूछा, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल पूछा, कोई भी जवाब दे देगा। सवाल आपको यहाँ तक पहुँचने का है। पहले ये समझ में आया कि देखो लेफ्ट से एक काम किया, इसका अलग से हमने बनाया था, राइट से एक काम किया था, इसका अलग से बनाया था। दो क्या ऐसे ऐसे 20 भी फंक्शन रहेंगे, सबके आगे में जोड़ दो एंड, अब लास्ट में जाके ब्रैकेट। तो ये दोनों फंक्शन को का मतलब होता है कि ए से शुरू भी होना चाहिए, ए से लास्ट भी होना चाहिए। कॉपी कर दो, अप्लाई करके देखो। तो एंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तभी ये पास करेगा, आगे जाएगा। एग्जैक्टली। तो हम देखते हैं कि आशा करके देखते हैं और अंकुश करके देखते हैं। अंकुश लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? एग्जैक्टली, शुरू तो हो गया लेकिन अंत नहीं है। उसी तरह से निराशा में अंत तो है लेकिन शुरू नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी ज़्यादातर नाम फीमेल का नाम ज़्यादा मिलेगा जिसका ए भी शुरू होता है लास्ट में भी, जैसे आशा, आकांक्षा, अंकिता। ज़्यादातर लड़कियों के नाम होते हैं, अंकिता, अनुराधा और ऐश्वर्या। और बताओ, लड़कियों के नाम तो याद ही होगा। हाँ, क्या बात है, अर्पिता। समझ में आया?
अर्जुन, अर्जुना कोई बोलता है अर्जुन, रोक दिया। इसके नाम का थोड़ा ऐसे वैसे कर दे, अर्जुना कर दे, सादा कर दे, साद को सादा हो जाएगा वाइट, नहीं अरुण को अरुणा कर दे तो फिर लड़की का नाम हो जाएगा, है ना, अरुणा कपूर है। समझ में आ गया? सो अगर एक से ज्यादा लॉजिक को जोड़ना है फंक्शन में तो एंड का यूज कर सकते हो। अब जो मैं बोल रहा हूं थोड़े और R&D टाइप का है। इसमें तो हमने एंड का यूज किया है प्लस अदर फंक्शन, नहीं एंड प्लस अदर फंक्शन। इसमें क्या यूज किया था? लेफ्ट का यूज किया था। इसमें क्या किया था? राइट का यूज किया था। इसमें क्या किया था? इज ऑड या इज इवन से भी काम चल जाएगा, हो जाएगा, नहीं। और इसमें क्या किया था? सेम वही चीज है, इज ऑड और इज इवन पार्ट 2, नहीं। ये R&D ये एक बहुत बड़ा सवाल दे दिया आपके पीछे, तो सोच के बताओगे। थोड़े और कॉन्सेप्ट सीखो सोचने के लिए। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं वो थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अभी नाम नहीं लिखेंगे, नाम लिख देंगे तब तो आप समझदार हो। जिसको जिसको लगता है ना कि ज़्यादा एडवांस पढ़ लिए हैं, बहुत स्लो बैच है या बहुत ज़्यादा याद है, तो उन लोगों के लिए ये राइट टॉपिक है, जहाँ पे आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि अभी भी आप कुछ नहीं जानते हो, अभी भी 30% सीखे हो, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन किया था। थोड़ा सा बेसिक पढ़ाते हैं ना पहले 2-4-10 क्लास में, सर SQL भी स्टार्ट कर दो, पावर BI भी, पाइथन भी स्टार्ट कर दो, और 3-4 दिन के बाद देखोगे कि उसको एक्सेल भी ठीक से समझ में नहीं आता रहता है। ऐसे लोगों को, या फिर जो लोग बहुत इजी लेते हैं, एक्सेल को बहुत इजी ले लेते हैं, एक्सेल ही पढ़ने आए लेकिन कहते सर ये तो सब याद है, तो याद है तो बनाओ। यहाँ पे लिखा है कैपिटल A, थोड़ा सा हमने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, और इसका जवाब ओपन है, मतलब कोई भी दे सकता है। बताओ जिसको आता है। ऑनलाइन वाले तो लगता है कि साइलेंट मोड में ही है। उमेश जी आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप बताएंगे। चलो बॉबी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। यस बॉबी। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। कस्टम में तो जाना ही है क्योंकि आगे कुछ नहीं है। बेसिक इंटरमीडिएट लेवल पे तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं कर रहा हूँ आज मैं आपसे, लेकिन ये जरूर आज रियलाइज हो जाएगा कि बेसिक फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे ऑड हो, इवन हो, इज ऑड हो, इज इवन हो। इक्वल्स टू एंड, क्या बात है, लेफ्ट सेल सेलेक्ट कर लेंगे, गुड। कुछ कॉमा वॉमा नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल्स टू, ये सब आपको डालना पड़ेगा क्योंकि आप फॉर्मूला जब आप सेल में बनाते हो तो हिंट आता है, सिंटैक्स उसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई सिंटैक्स नहीं आएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वही सोच पाओगे। इक्वल्स टू कैपिटल में A, कॉमा, एग्जैक्ट में A, ऐसा फेल हो गए। अगर आपको लगता है कि फेल नहीं हुए हैं तो यहाँ से काट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं आपको। अर्जुन बताओ। सर ये सर एग्जैक्ट यहाँ पे ना सर फाइल का फंक्शन
हैं? जहाँ पे एग्जैक्ट है ना हम्म, सर, वहाँ पे फाइंड का फंक्शन, फाइंड FIND एग्जैक्ट नहीं लगाएं, नहीं सर। फाइंड लगाते हैं। ठीक, क्योंकि ये मतलब क्या मजे ले रहे हो हैं? कुछ भी लिखवा दिया, कीबोर्ड दे देंगे आपको। हाँ। प्रॉपर का फंक्शन लगेगा। ना अपर लगेगा ना प्रॉपर लगेगा। अपर का मतलब होता है अपर में कन्वर्ट कर देना, प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना। ये सवाल दूसरा है कि अगर नाम होगा कैपिटल में, जैसे क्या होता है कि आप जब पासवर्ड डालते हो तो कैपिटल में अगर पासवर्ड क्रिएट किया होगा तो कैपिटल में ही डलेगा, स्मॉल में ऐसा थोड़ी है कि अपर कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे? यहाँ पे क्रिएट करने की बात होती है। चलो 2 जने तो फेल हो गए, आप बताइए जी मैम। आप ही पे मैं बोल रहा था कि बड़ी जल्दी सर ये भी कर दो वो भी कर दो, अब दोनों संभालना है आपको, इसीलिए मैं बोला था थोड़ा सा रोकना, ऐसा ना हो जाए कि दोनों गड़बड़ हो जाए। तो आप अपनी मेहनत डबल कर दीजिए। अच्छी बात यही है कि आप जॉब में नहीं है तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। प्रियांशु, अपर प्रॉपर लग रहा था तो बात समझ में आ गई कि अपर तो अपर में कन्वर्ट कर देता है, हमें कन्वर्ट थोड़ी ना करवाना। जब हम अपर में डालें तो ले, नहीं तो नहीं ले। ठीक है, चलिए और कोई है? नहीं, एग्जैक्ट से ही होगा शायद। हाँ वो तो वीडियो में है एग्जैक्ट, लेकिन एग्जैक्ट ए क्यों लिखा? एग्जैक्ट तो 2 वैल्यू को कंपेयर करता है, तो एग्जैक्ट ए लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? आप लगाओगे, एक फंक्शन लगेगा लेफ्ट और दूसरा लगेगा एग्जैक्ट, 2 फंक्शन लगेंगे और हमें एंड की जरूरत भी नहीं है। देखो अगर मान लेते कि यहां पे कोई वैल्यू है जो ए से है, कोई भी वैल्यू ए से है, अगर आप लेफ्ट लगाते हो तो इसमें से क्या देगा हमें? पहला लेटर निकाल के देगा। और एग्जैक्ट क्या कहता है? EXACT, एग्जैक्ट क्या कहता है? टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। तो एक तो लेफ्ट से जो आंसर निकलेगा वो, और दूसरा ए। हो गया? बात समझ में आई कुछ? यानी हमने कैपिटल ए क्वेश्चन बोला था ना, तो कैपिटल ए को कंपेयर करेंगे कि कैपिटल ए है कि नहीं है। तो क्या ये कैपिटल ए है? नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाम स्टार्ट होता है जो कैपिटल ए से होता है तो अब ट्रू हो गया, और ट्रू वाले को ही तो पास करवाते हैं यहाँ पे। लॉजिक समझ में आया? अब लॉजिक बनाने के लिए देखो कुछ नहीं था, एग्जैक्ट पढ़े थे, लेफ्ट पढ़े थे, बट जोड़ना यहां तक भी आप नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद वीडियो देखना और खुद से प्रैक्टिस करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा? यहां से कहां जाएंगे? इक्वल्स टू एग्जैक्ट से शुरू कर दो। एग्जैक्ट में कंपेयर टू वैल्यूज, तो ए को हमें कंपेयर करना है किससे? जो डालेंगे उससे। तब यहां लगेगा लेफ्ट, या आगे पहले लेफ्ट लगा दो बाद में ए कर देना, या पहले ही ए करके छुट्टी करते हैं। नहीं, लेफ्ट ऑफ दिस, नहीं इक्वल टू का है, वो तो किसी का भी उठाएगा। तो कैपिटल ए जब तक नहीं आएगा तब तक उसको एग्जैक्ट करवाना है ना, कंपेयर करना है। इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, एग्जैक्ट ऑन कर दिया था, लेफ्ट ऑन कर दिया था। चलो अब यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा। तो आपका आंसर ये बनना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि एंड जबरदस्ती घुसाएंगे। 2 फंक्शन एक साथ लगाए तो सर एंड लगाना पड़ता है ना। अभी तो वही बात तो मैं बोल रहा था अभी कि कोई जरूरी नहीं है कि ए लगाना पड़ेगा। अगर हमें लेफ्ट से कोई डेटा उठाना है टेक्स्ट को, तो हो सकता है कि टेक्स्ट पे एक फंक्शन चलेगा तो एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं हो गया। एग्जैक्ट में वही तो हुआ कि एग्जैक्ट को हम कंपेयर करते हैं 2 वैल्यू को, जो लेफ्ट से निकाल के देगा उससे एक वैल्यू आएगा, जो हम दे रहे हैं उससे आएगा, तो दोनों में। तो यहाँ पे एंड की तो जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 2 फंक्शन है तो डालना ही पड़ेगा, जब 2 वैल्यू को ट्रू करवाना होगा तब। अभी तो ये अकेला है एग्जैक्ट, नहीं एग्जैक्ट के अंदर लग गया लेफ्ट, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला बना। अब आइए लगा के चेक करें तो सही कि हुआ भी कि नहीं। पता चला कि हुआ ही ना हो। क्या लगता है आपको, हो गया होगा?
अंकित लेगा कि नहीं लेगा, और अंकित नहीं लेगा, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो नहीं लिया। सिमरन लेगा कि नहीं लेगा, ये तो ना आगे है ना पीछे है, कुछ भी नहीं है इसका। अच्छा, अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, लेगा कि नहीं लेगा, क्यों लेगा, पहले लेटर से हमें मतलब है, पीछे क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, खाली ए लेगा कि नहीं लेगा, खाली ए, लैपटॉप ए तो एक तो है ही ना, कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा। खाली स्मॉल ए, ये तो कैपिटल स्मॉल का चक्कर में फंस जाएगा, यानी एग्जैक्ट नहीं इंटर मारने देगा इसको। बात समझ में आई। एक और R&D आपको करने देता हूं कि इसका जवाब और भी तरीके से बनेगा। देखो, जहां पे मैं R&D लिख रहा हूं वहां पे खुद आप सोचना, इसका सेम चीज का जवाब आपको दूसरे मेथड से बनाना है। हिंट थोड़ा सा दे देता हूं, पूरा नहीं, थोड़े से दे देता हूं हिंट। इसमें लेफ्ट भी लगेगा, 3-4 दे देता हूं, ठीक है, उसमें से सोचना कौन कौन सा होगा। लेफ्ट भी लगेगा, फाइंड भी लगेगा, मे भी हो सकता है एंड भी लगे। कुछ किसी के दिमाग में आया? हालांकि R&D है, घर से ट्राई करोगे, R&D वाले जितने हैं घर से ट्राई करोगे। अगर 8 से 16 तक रहता, अगर ये इंक्लूडिंग वाला वर्ड नहीं जुड़ा रहता तो ये बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही जोड़ा तो हमारे लिए बहुत सारे फंक्शंस काम करेंगे। कौन से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको करना है। एक और आ गया कि सर एग्जैक्ट से तो बन जाएगा, क्या लेफ्ट राइट फाइंड ये सबसे भी बन सकता है क्या इसका आंसर? अगर हाँ तो कैसे बनेगा? कितने हो गए? ये तो आ गया लेफ्ट विथ एग्जैक्ट। एक और क्वेश्चन, ये R&D के लिए नहीं दूंगा, ये कोशिश कीजिए अभी बनाने का। allow only odd, allow if car number is odd number। बात समझ में आ रही? हमारे पास कुछ कार नंबर है, जैसे UP डैश 555, ऐसा तो होता नहीं है, लिख लो, नहीं, बिहार के लिए BR ऐसा, और दिल्ली के लिए DL डैश दिस। अभी तक एक और आया, एक और ले लेते हैं, HR हरियाणा। कह रहा है कि इस कार नंबर में से कोई भी ऐसा कार नंबर हो सकता है। मैं तो एग्जांपल के लिए दिया कि ये जो कार नंबर है ना, जब आप इसमें डालो ना तो कार नंबर का क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। इसमें से 2 ही कार को अलाउ करेगा। नवंबर महीने में ऑड इवेंट लगा देते हैं ना अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर, इन्हीं का कॉन्सेप्ट था ऑड इवेंट ना, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो इनके पास तो कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन ट्रैफिक कम नहीं होते। इतने लोग हैं कि पैसे से दूसरा ही खरीद लेता है, एक ऑड वाला खरीद लेता है कि इवेंट वाला खरीद लेता है। ले लगाओ, कितना लगाओगे, नहीं तो। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक ही नहीं है, नहीं, एक है भी तो गलती से, तो उसके वजह से निकालते नहीं है, ट्रैफिक की वजह से। चलो, लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। आइए जी मैम, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, देखो कितना हल्के में ले रहे थे आप, हैं? यही चला दो ना, कोई बात नहीं, दुनिया भर के गाड़ियों के नंबर होते हैं, बट यही 4 में से चला दो। 2 लेना चाहिए, 2 नहीं लेना चाहिए।
डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले सेल सेलेक्ट करेंगे, जहाँ लगाना है डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे। देख रहे हो कस्टम क्या है, कस्टम में हज़ारों फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। ये तो पूरा लॉजिक का खेल है, जितना फंक्शन आपको पीछे आता है उतना सोच सकते हो या उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगर सोचा हुआ है पहले से पढ़ा है तो, नहीं तो सोच भी नहीं सकते आप। आज वो टॉपिक चल रहा है जिसमें लोगों को आईना दिखाया जाता है, समझ रहे हो ना। बहुत हल्ला करते थे कि 70 हो गया, कितना दिन और लगेगा। अगर मैं बोलता 7 दिन तब भी पर बोलते कि ठीक ही था। मैं बोलूँगा ना कि अभी तो 1 महीने और लगेंगे, तब बोलोगे कि सर 1 महीना में हो जाएगा, इतना खतरनाक चीज़। अभी ईमानदारी से पढ़ोगे तो 1 महीने 1.5 महीने चलेगा ये बैच, समझ रहे हो। इतने आसान नहीं है। हाँ, खाना पूर्ति करना है तब तो ऊपर में इतने सारे ऑप्शंस थे, सब तो कर ही लिया, एक छोड़ ही दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। लेकिन क्या छोड़ोगे वो समझ में आ गया। गुठली लेके चले गए, सारा रस छोड़ दिया, नहीं। आम के आम गुठली के दाम नहीं हुआ वो। बताओ जल्दी से मैडम जी, यही देख लो ना, 2 बार कंफर्म किया है, इतने देर में तो आंसर आ जाएगा। इज ऑड लगेगा, ये तो टेक्स है, तो ऑड इवन किसका होता है, टेक्स का होता है। यही तो समझना है आपको। इज ऑड पर लिए रट लिए कि इज ऑड से सर ट्रू आता है फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स तो तब आएगा ना जब नंबर रहेगा, ये नंबर थोड़ी ना, गाड़ी के नंबर तो ऐसे होते हैं, खाली ऐसा थोड़ी ना होता है। पकड़ लिया इन्होंने। ये भी फरीदाबाद से ही, आप भी फरीदाबाद से हैं, लेकिन देखिए फरीदाबाद वाले लड़के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको जाना है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है, लड़का ऑस्ट्रेलिया में जाके धूम मचाएगा। यस, राइट लगेगा, एक फंक्शन मिल गया राइट, क्योंकि लेफ्ट जब भी कोई कार नंबर देखोगे या व्हीकल्स नंबर देखोगे, लास्ट में उसके नंबर होते हैं, आगे यूपी ये वो XYZ सब लिखा रहता है, लास्ट में नंबर होता है। हमें किसी तरह से इसके लास्ट नंबर को निकालना है, तो राइट से निकालो, एक ही डिजिट निकालो, नहीं सबका पहला पहला डिजिट आ गया, इसको चेक करो कि ये ऑड है कि नहीं है, इज ऑड से, तो या तो ऑड में ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा, है ना। अब ट्रू आ गया, यही तो आंसर है, इक्वल टू ट्रू। बात समझ में आया कुछ कुछ, तो समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ कितना आसान आसान टॉपिक पढ़ाया था, इज ऑड, इज इवन, लेफ्ट राइट। लेकिन सोचना, देखो ऐसे ही 10 टॉपिक हैं जिसमें इस तरह की R&D होगी हर एक चैप्टर में, तो सोचो आपका लेवल कैसे नहीं बढ़ेगा। नॉर्मल बंदा जो एक्सेल में 7-8 साल से काम कर रहा है वो भी आपके सामने नहीं टिकेगा। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कि आप पढ़ो तब तो। आप क्या करते हो, सर हाँ सर टिक कर लिया, तो कौन सा टिक किया, तो पता नहीं सर, सीट देखना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूले का नाम ही याद नहीं है तो टिक करने से थोड़ी ना सीख जाओगे। तो यही फ़र्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो कोई देखने सुनने वाला आपका नहीं होता है, स्पेशली बड़े जैसे यूडेमी है, क्या क्या बड़े बड़े ग्रेट लेक्स है, IIM है, एक से एक कोर्स चलाता है, एक से एक डेटा साइंटिस्ट बैठा हुआ है आपको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन दूर दूर तक सालों साल कोर्स ख़त्म हो जाएगा, कभी पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ाया कौन था, कौन क्वेश्चन पूछा था, किसने जवाब दिया, किसने नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं है। बस 1.5 लाख फीस भर दिया, हो गया डेटा साइंटिस्ट बन गए, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जॉब मुश्किल है। फिजिकल ट्रेनिंग इसीलिए बेस्ट माना जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये तो आसान था, आसान सारे बताते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ है वो छोड़ रहे हैं, तो वो सोचिएगा। सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास सोचने का मौका है। गूगल करो, R&D करो, यूट्यूब करो, सीनियर से मिलो, जो जिसको आज तक भूत बैताल समझते थे कि एक्सेल में, उन सब से भी पूछो। नहीं बोलता कि मेरा सीनियर सर मेरा भाई है, वो तो एक्सेल में एकदम डेटा साइंटिस्ट है, पूछ लेना, उसकी भी थोड़ी सी पता चल जाएगा कि बेचारा को कुछ नहीं आता है। नहीं, डेटा साइंटिस्ट हो जाने से एक्सेल के एक्सपर्ट थोड़ी ना हो जाओगे। बात समझ रहे हो ना, कि जॉब करने से ठीक है, आप 10 टॉपिक है जो रोज 10 रिपोर्ट बनाते हो गया, लेकिन आप एक्सेल एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए एक आखिरी सवाल का आंसर देते हैं। क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, राइट लगाएंगे।
राइट किस से, इसमें जो हम एंटर करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, इसका राइट मोस्ट लेटर हमें दे देगा। बात समझ रहे हो, ये हमें क्या देगा, एक नंबर देगा। नंबर देने के बाद इसको चेक करेंगे इज ऑड से, कि इज ऑड से, तो ये या तो वो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, बट दैट शुड बी ट्रू। बात समझ में आई? ओके कर दो। कुछ कह रहा है ये टी, कहीं कुछ गड़बड़ किया है हमने, डबल वो लगा दिया क्या? ठीक है। द करेंट फॉर्मूला इवैल्यूएट टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू? इवैल्यूएशन एरर बता रहा है, बट एरर तो होना नहीं चाहिए, पूरा लॉजिक सही बैठ रहा है। देखिए क्या डालना है, यूपी डैश 555 जीरो, क्या है ये, इवन। एक है दिल्ली वाला नंबर, कितना है 9514, इसीलिए एरर कर रहा था। क्या फंक्शन लगाया हमने, इज ऑड, चेक करो राइट से A2 को, A2 में जो डालेंगे, ठीक है, A2 में जो डालेंगे उसका राइट से वैल्यू चेक करेगा, राइट से, राइट RIGH, राइट ऑफ A2। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगेगा, देखा क्या प्रॉब्लम था, ये ब्रैकेट का प्रॉब्लम था। राइट जो चेक करेगा ना, इज ऑड चेक करेगा, यहाँ पे राइट चेक किया, फिर से लगा लेते हैं, टेंशन खत्म। इज नहीं, पहले राइट चेक करेगा किसको, इसको, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, इससे राइट मोस्ट लेटर दे देगा। अब इसमें से इज ऑड चेक करेगा इसी को, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, एंड दैट शुड बी ट्रू। ये तो फंक्शन तो सही लग रहा है, फिर क्यों नहीं लिया? द फॉर्मूला इज ऑड, ट्रू को इज ऑड, एक वैल्यू दिया, उसको चेक करा, या तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा, देना तो चाहिए था आंसर। ठीक, इस बार तो ले रहा, क्या होगा? क्या था, कुछ भी, DL डैश 9514, तो इसने 4 को चेक किया और अलाउ, इफ कार नंबर इज ऑड देन अलाउ करना था, तो इसको दैट शुड बी ट्रू, तो ऑड नहीं है तो फॉल्स हो गया, ठीक है। एक देखते हैं और, कार नंबर है HR 6353, ये तो लेना चाहिए ना, ले तो रहा है, कुछ गड़बड़ किया था डालने में क्या हमने? फंक्शन का नाम सेम है, तो जब आप इस लेवल पे आओगे तो काफ़ी सारी R&D करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर फंक्शन को लगा के ट्राई करो कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आप ट्रू लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ट्रू लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डालता हूँ UP डैश 55522, ये है इवन, हाँ रोक रहा है ना, बिल्कुल फंक्शन सही है। लास्ट में ट्रू डाल दोगे तो भी, छोड़ दोगे तो भी, क्योंकि ट्रू वाले को ही तो लेता है, इसलिए। तो इनमें से कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो, दोनों में से। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रू डाल भी रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो ये था हमारा एक और लॉजिक। तो ऐसे जब R&D करोगे, मतलब लगा के देखो, आप थोड़ा सा लगाया और जैसे इन्होंने बोला कि सर मैं बताऊंगा, फाइंड पे जाके छोड़ दिया मेरे को, उन्होंने बोला राइट लगाएंगे, राइट एग्जैक्ट पे लगा के छोड़ दिया मेरे को। ऐसे नहीं, उसके एंड तक जाओ। मतलब देखो 3 लेवल होता है, लास्ट में मैं बताना चाहूँगा। देखो 3 लेवल होता है, एक लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और लेवल 3 होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको किया और आपको फंक्शन भी दिमाग में नहीं आया तो आप हो डेंजर जोन में। किस जोन में हो? डेंजर जोन में। अगर आपको फंक्शन दिमाग में आ गया कि लेफ्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट लगेगा, राइट लगेगा, इसका मतलब हो आप सेफ जोन में हो। बट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको नॉर्मल जोन बोल सकते हैं, मतलब मेहनत करना है। पावर जोन बोल। नॉर्मल है, पावर जोन तो लास्ट वाला है कि जो फंक्शन दिमाग में आया ना उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट वही कर सकता है जो एक्सपर्ट हो। तो इस मोड के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको पावर मोड बोलेंगे, पावर जोन नहीं, या एक्सपर्ट जोन। इसको एवरेज जोन, मतलब ऐसे लोगों को जॉब मिलेगा 10, 12, 15, 20 का मिलेगा, इसको 25, 30, 40 भी मिल सकता है। इसकी तो डंडे लेके खड़ा रहेगा बाहर में रास्ता दिखाने के लिए एग्जिट किधर है। तो सोच लो कि इस जोन में तो बिल्कुल नहीं रहना है आपको, इन दोनों में, इसमें हो तो चलेगा क्योंकि मेहनत करके आप यहाँ पहुँच सकते हो। जब आपको लेफ्ट नहीं दिमाग में आ रहा है, राइट नहीं आ रहा है, इज ऑड नहीं आ रहा है, इज इवन नहीं आ रहा है, तो R&D कहाँ से करोगे आप? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर दिया है, ये आपको अभी